नमस्कार मित्रों। क्या आपको मालूम है कि गणतंत्र दिवस के दिन 50 लोग जिंदा जलकर मर गए, या यूं कहा जाए उन्हें मार दिया गया, और मीडिया चूं तक नहीं कर रही है। उधर यूजीसी को लेकर मात्र 2 लोगों की आत्महत्या को लेकर ऐसा यूजीसी एक्ट बना दिया गया था, जिसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने न रोक लगाई होती तो भविष्य में जाने कितने छात्र सवर्ण इसकी बलि चढ़ जाते। 2016 और 2019 में 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, जो कि पीएचडी कर रहा था, उसने आत्महत्या की। अपने को एससी बताता था, लेकिन बाद में पता लगा वो सर्टिफिकेट फर्जी है, वो ओबीसी कैटेगरी का है। उसी प्रकार 2019 में एक लड़की पायल तड़वी नाम की, उसने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली, और वो भी एसटी समुदाय का नाम उसका था, लेकिन वो थी मुस्लिम। अब आप समझो, मुस्लिम धर्म में एसटी यानी कन्वर्टेड, वहाँ भी मामला गडमड। कायदे से जब धर्म परिवर्तन कर लिया तो मुस्लिम में एसटी कहाँ से आ गए। लेकिन वही बात, संविधान में तो स्पेशल व्यवस्था है कि अगर पैदा हो गए तो फिर वो लेबल लग गया। मनुस्मृति को जलाएंगे, जिसमें केवल वर्ण व्यवस्था है, वो भी 4, और इसमें हजारों जातियां हैं, और वो चिपकी हुई हैं संविधान में, फिक्स कर दी जातियां। तो अब ये बताओ, संविधान और मनुस्मृति में अगर कंपैरिजन करो तो मनुस्मृति में तो जातियों का उल्लेख ही नहीं है, वर्ण है, 4 वर्ण है, और वो बदले जा सकते हैं संस्कार के द्वारा। संविधान में तो इतनी जातियां हैं कि महाविद्वान भी वो सभी जातियां नहीं बता पाएगा। और अगर एक बार वो पैदा हो गया तो वो दलित, शोषित, वंचित रहेगा, भले वो राष्ट्रपति ही क्यों न बन जाए। वो वर्तमान में राष्ट्रपति महोदया महामहिम जो हैं वो एसटी हैं, यानी वंचित शोषित समाज की। पिछले राष्ट्रपति थे वो एससी समुदाय के थे, शोषित वंचित। प्रधानमंत्री अब अगर यूजीसी के नियम की बात की जाए तो अब पिछड़े के पिछड़े ही रहेंगे, उपराष्ट्रपति भी पिछड़ा रहेगा, स्पीकर एससी रह चुकी शोषित वंचित दल की मीरा कुमार। तो ये क्या है? वैसे तो समाज में कानून एक है, माइट इज राइट। अब क्या माइटी केवल सवर्ण होते हैं? खैर वो बात छोड़िए, हम बात कर रहे हैं 50 लोग जो जिंदा जलाकर मार डाले गए, और कहीं चूं चपड़ भी नहीं, वो भी गणतंत्र दिवस के दिन। पश्चिम बंगाल 24 परगना में एक गोडाउन थी, उसमें बो जो बोलते हैं अंग्रेजी में, वो तो अब हम लोग तो भैया हिंदुस्तानी आदमी, तो वो मोमो, और हम तो मोमो खाते भी नहीं, तो मोमो की वो गोडाउन थी, और ये प्रसिद्ध ब्रांड है मोमो का वहाँ का। तो उसमें जो वहाँ का सुपरवाइजर था वो वहाँ बाहर से ताला लगा के चला गया, क्योंकि जो काम करने वाले बेचारे मजदूर थे वो गरीब तबके के थे, वो आवास में नहीं, उनके पास कोई व्यवस्था थी, तो वो फैक्ट्री में ही सो जाते थे, काम करते तो वहीं सो जाते थे। बाहर से ताला इसलिए लगा दिया जाता था कि वहाँ प्लास्टिक और जो पैकिंग के सामान, कार्टून वगैरह हैं, वो कहीं चोरी कर न लें बेचारे, इसलिए बाहर से ताला लगा दिया जाता था। और कोई एनओसी नहीं, कोई फायर सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं, यानी आग लगाने का सामान फुल और बाहर से ताला बंद। और गणतंत्र दिवस के दिन आग लग गई और वो पूरे जल के राख हो गए। 23 लोगों के सब बरामद हो गए, 27 लोग लापता हैं, उनकी हड्डियां अब ढूंढी जाएंगी। लेकिन इस खबर पर कोई चूं चपड़ नहीं। ममता बनर्जी का घर वहां से ज्यादा दूर नहीं है, वो क्या कहा जाए, आईपैक के ऑफिस में पहुंच जाती हैं, कहीं ये करती वो करती हैं, लेकिन यहाँ नहीं जा पाई। 50 लोगों की जिंदगी का क्या मतलब होता है समझो। 2 लोगों की आत्महत्या, जिसका कोई कारण दबाव भी हो सकता है। कोटा में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, वहाँ कितने छात्र आत्महत्या करते रहते हैं।
एवरेज प्रतिवर्ष का 18 से 20 रहता है। जिस वर्ष ये रोहित वेमुला ने 16 में आत्महत्या की, कोटा में सवर्ण छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी, कितनी? 17 ने, और 19 में 18, 23 में अभी 25 लोगों ने आत्महत्या की। तो कोटा में ये छात्र मानसिक दबाव में आ जाते हैं पढ़ाई में कि वो बेचारे नंबर कितने भी ले आएंगे, लेकिन वो सवर्ण छात्र जो है वो पिछड़ जाते हैं ज़्यादा नंबर लाके भी। तो ये जब -40 में सिलेक्शन होने वाले लोग हैं तो इन पे भी तो पढ़ाई का दबाव बनता है। कई कारण हो सकते हैं आत्महत्या के। आत्महत्या का कारण कई बार पता नहीं लग पाता है। और जो रोहित वेमुला अपना सुसाइड नोट छोड़ के गया था उसमें उसने कोई कारण नहीं लिखा था, लेकिन इतना भयंकर कानून बन गया। उपहार सिनेमा वाला कांड जो 1997 में हुआ था, उसमें लंबे समय के बाद सुशील और गोपाल अंसल को 1 साल की सजा हो पाई थी, जिसमें कि 59 लोग मारे गए थे। 59 लोग, जितने की गोधरा ट्रेन में मारे गए थे। उपहार सिनेमा कांड याद होगा, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह का काम है। इसके मालिक का नाम तो हैप्पी है, हैप्पी मलिक। वो खुद तो हैप्पी हैं, 50 लोग मर गए, वो फिर भी हैप्पी हैं। और इसका गोडाउन का मालिक गंगा दास, इसका मैनेजर राजा चक्रवर्ती और डिप्टी मैनेजर मनोरंजन सीठ, इस वो मोमो के। और ताला लगा के इन्हीं में से कोई मैनेजर या डिप्टी मैनेजर जाता था, ताकि गोडाउन से कुछ सामान वो चोरी मजदूर न कर लें। उनके लिए आवास की व्यवस्था इन्होंने की नहीं थी। इतनी बड़ी खबर, लेकिन वो गरीब थे, मजदूर थे और हिंदू थे, ये उनका दोष है। लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम अत्याचार नहीं होने देंगे किसी पर, तो धर्मेंद्र प्रधान की ये कुर्सी शिक्षा मंत्री की बपौती है क्या कि खानदानी कुर्सी हो जाएगी? अरे पहले पेट्रोलियम रसायन मंत्री थे, अब शिक्षा मंत्री हो, कल पता नहीं किस विभाग के मंत्री हो, और हो सकता कुर्सी से उतार दिए जाओ और सरकार ही हट सकती है। जिस तरह की हरकतें हैं धर्मेंद्र प्रधान की, तो भाजपा को तो उन्होंने अब किस स्थिति में ले आए। भाजपा अगला चुनाव कैसे जीतेगी ये सवाल हो रहा है। और समस्या अभी 27 में जो चुनाव यूपी का होना उसके लिए है। बंगाल में तो जीतना इनके लिए संभव ही नहीं, क्योंकि ये बंगाल की इतनी बड़ी घटना है। भाजपा के आए दिन कार्यकर्ताओं की हत्या होती, धर्मेंद्र प्रधान या मोदी साहब उनको रोक पाते हैं क्या? हैं? और साथ में ये जो 50 लोग मर गए, केंद्र सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार तो उसको ढकी रही, क्योंकि ममता के लिए तो ये मामूली बात है। हाँ, मुर्शिदाबाद का एक मुस्लिम मजदूर जब झारखंड में आत्महत्या कर लेता है तो पूरा मुर्शिदाबाद जल उठता है और कई दिनों तक सब कुछ वहाँ ठप हो जाता है। ट्रेन भी नहीं जा सकती, ट्रेन की पटरियों को उन्होंने उसी के बोल्डर से भर दिया था। तो एक मुस्लिम की जान की एक कीमत है, लेकिन वो 50 गरीब मजदूर हिंदू थे, इसलिए उनकी जान की कीमत नहीं थी। भाजपा नेत्री वहां पर शुभेंदु अधिकारी जरूर पहुंचे। देखिए भाजपा नेत्री क्या कह रही है इस घटना के बारे में। ये पश्चिम बंगाल में संभव है। 23 जन का मृत्यु हो गया है, 27 जन मिसिंग, राख हो गया है, सिर्फ हड्डियां मिला है। अभी तक मुख्यमंत्री का टाइम नहीं मिला कि इधर आए। उनका घर से इधर आने में 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा, लेकिन उनका टाइम नहीं मिला। वो व्यस्त है ना एसआईआर लेकर, एसआईआर को बंद करना है। सोनाली खातून का घर में वो जा सकती है, प्रतीक जैन का घर में दौड़ के जाती है। झारखंड का माइग्रेंट लेबरल मुसलमान जिसका मृत्यु खुदकुशी करके होता है, उसको इंस्टिगेट किया जाता है पॉलिटिकली, उसको पूरा माने कंफ्यूज करके आम जनता को, मुसलमान को रास्ते में उतारा जाता है। लेकिन ये तो हिंदू लोग थे, और वो भी मेदिनीपुर का। उनका कोई प्यार, कोई दर्द नहीं है इन लोग का प्रति। और ये जो जगह है ये वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी को बुझा के यहाँ पर ये सब फैक्ट्री किया गया, गोडाउन किया गया। ये करने का अलाउड नहीं है। जो रामसर बोल के जो लॉ है, इसमें आप वाटर बॉडी को बुझा नहीं सकते हैं। लेकिन ये तृणमूल है, आप पैसा देकर कुछ भी कर सकते हैं। जो इलीगल है वही लीगल है ये तृणमूल का जमाना में।
फिराद हकीम आके बोल रहे हैं हमारा मेयर साहब कि ये तो हमारा जमाने में नहीं हुआ। हम अगर मान भी ले कि लेफ्ट फ्रंट का जमाने में हुआ था तो आप लोग क्या कर रहे थे? 15 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 15 साल आप लोग सरकार चला रहे। आज इतना सारा गोडाउन है ये वाटर बॉडी में, कैसे हुआ? पुलिस को मालूम नहीं है, प्रशासन को मालूम नहीं है, एमएलए को मालूम नहीं है, पंचायत को मालूम नहीं है, सब मालूम है। पैसा मिलता है तृणमूल का। आज इसीलिए वो प्लाईवुड का कारखाना का मालिक को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वाव मोमो का 2 मालिक को गिरफ्तार नहीं किया। हम लोग डिमांड करते हैं वाव मोमो का मालिक को भी गिरफ्तार किया जाए। केंद्र सरकार जो अभी यूजीसी एक्ट लाई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर दिया, मुंह पे तगड़ा तमाचा मारा है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान किस बेशर्मी से बोल रहे थे कि नहीं हम अत्याचार नहीं होने। अरे भैया, तुमने लिखित में जब नियम बन गया है, एक्ट बन गया है, उसके बाद तुम क्या कर लोगे? और मजेदार बात है, ओबीसी उसमें नहीं थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने खुद को शामिल करवा लिया। यानी धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी हैं तो उन्होंने शामिल करवा लिया, और पहले झूठी रिपोर्ट पर फाइन और कुछ उसमें दंडात्मक कार्रवाई का जो प्रावधान था उसे हटा लिया और ओबीसी कैटेगरी को शामिल करा लिया, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान खुद ओबीसी हैं। जैसे कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने जब मंडल आयोग बना था तो उन्होंने अपने मंडल जातियों को शामिल कर लिया। जैसे अंबेडकर एससी के थे, उन्होंने एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिला दिया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने किसी ब्राह्मण को क्या दे दिया? इस देश में सवर्णों को कौन सा ऐसा अधिकार मिला है जो किसी अन्य को नहीं मिला? केवल एक जवाब हमें चाहिए, जबकि आजादी की लड़ाई में किसी के भी मुकाबले में सवर्णों ने ही ज्यादा बलिदान दिया है, प्राणों का भी। धन संपत्ति, कैरियर, प्राण सब कुछ न्यौछावर कर दिए, और उनकी संख्या का कभी जनगणना कराई जाए और वो एक चार्ट प्रस्तुत किया जाए कि उसमें सवर्ण कितने थे। भीमा कोरेगांव में जो महार यानी एससी लोग लड़े थे अंग्रेजों की तरफ से, वो विजय दिवस मनाते हैं अंग्रेजों की जीत का, और उसमें सरकारें भी बढ़ चढ़ के उसमें सहयोग करती हैं। तो ये तो हालत है कि जो लोग देश के खिलाफ लड़े थे वो, चूंकि अब एक क्या कहा जाए, किस तरीके का देश बनाया गया है और किस तरह का संविधान बनाया। भारत का संविधान हमने अभी 26 जनवरी मनाई, स्वाभाविक है संविधान उसी दिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और एक ही ये टिप्पणी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जित। जब इतना बड़ा संविधान बना दिया है तो वो किस काम का रह गया होगा, अंदाज लगा लो, क्योंकि खुद ये कहावत है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो बड़ा होना का मतलब नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। जो देश के निर्माण में आगे रहते हैं उनके पास केवल और केवल ड्यूटी है, केवल कर्तव्य हैं, उनके पास कोई भी अधिकार नहीं। आर्टिकल 15 जो इक्वलिटी की गारंटी देता है, बिना भेदभाव के समानता का अधिकार देता है, कहाँ पे है वो, जबकि वो फंडामेंटल राइट है। तो खैर क्या कहा जाए, आप इस घटना के बारे में बोलो कि लोग मौन हैं क्योंकि मीडिया को मैनेज कर लिया जाता है। अब हमारे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर अगर इस टाइप की खबरें चला भी देंगे तो 10-5 लोग अगर देख लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। और केंद्र सरकार मौन है, भाई केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ना, क्योंकि उसके पास कोई सर्टिफिकेट वैध ना था, कोई फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं था, एनओसी नहीं था। चलता है भाई, ममता का राज है, निर्ममता के साथ काम चल रहा है। कमेंट्स लिखें कि ये खबर कैसी